गाथा, सारी गाथा विशेष है। महत्वपूर्ण गाथा 31 नंबर का स्वाध्याय कल से अपन ने शुरू किया, जिसमें हमें परिचय मिलेगा कि निश्चय स्तुति क्या है ना। तो कल अपने 3-4 शब्द आए थे। उत्थानिका में कह रहे हैं कि अब निश्चय स्तुति करते हैं, निश्चय स्तुति का स्वरूप बताते हैं, है ना। तो क्या है निश्चय स्तुति? कि जिसमें गे गायक संकर दोष का परिहार हो। गे गायक संकर दोष का परिहार, ये क्या होता है? गे क्या होता है? गायक क्या होता है? संकर दोष। तो गायक अर्थात जानने वाला। अब जानने वाले में भी एक तो गायक मूल वस्तु और एक जानने वाला ज्ञान, है ना। ये गायक जब जहां जैसा अर्थ हो उसको समझना चाहिए और पहुंचना तो गायक तक ही है। अर्थात अपने को मैं मूल वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान स्वीकार करे तो गायक। गे मतलब दो प्रकार के, एक स्वगे और एक परगे। तो गायक, जब गायक जानने वाली पर्याय को लेंगे, क्योंकि वास्तव में वही गायक है, तो उसके लिए स्वज्ञ होगा गायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और परगे एकदम स्थूल से बात करेंगे तो छह द्रव्य, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय, ये सब परगे है ना। और जो अब तक चर्चा चली आती है लगातार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, परगे। और यहाँ पर जो मुख्यता से चर्चा चल रही है, यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, है ना। अगर अपन संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये जो टोन में बात चलती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, यदि इसमें इनको बिठाने की कोशिश करें तो जो नो कर्म है, नो कर्म अर्थात शरीर, उसको यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य इंद्री, उसमें चला जाएगा। द्रव्य इंद्री कहो या शरीर कहो, एक ही बात है। या फिर नो कर्म, है ना। और भाव कर्म में घटित हो गया भाव इंद्री, और एकदम स्थूल नो कर्म, शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, वो हो गए इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। बोलो, इतनी बात क्लियर है सभी को? इसमें कोई टेंशन तो नहीं हुई? इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ मतलब अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, इंद्रिय के माध्यम से जिन पर पदार्थों को जाना जाता है, वे कौन है? सब चेतन अचेतन पदार्थ। क्लियर? और द्रव्य इंद्री अर्थात शरीर, है ना। और भाव कर्म अर्थात भाव इंद्री। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में भी तीनों चीजें घटित हो जाती हैं। द्रव्य कर्म अलग चीज है ना। भाव कर्म और नो कर्म में ये तीनों चीजें घटित हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी देखो आगे पढ़ेंगे। अरे बोलो, क्लियर है इतनी बात? यहाँ, हाँ, यहाँ पर गे में, यहाँ पर गे में किस एंगल से बात कर रहे हैं? पर गे द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये सब पर गे हैं। संकर दोष क्या है? कि अपने को इन रूप अनुभव करना, ये संकर दोष है।
ज्ञान में ज्ञेयों को मिलाना, ज्ञान को और ज्ञेयों को भिन्न भिन्न नहीं जानना, ये अनादि से चला आ रहा संकर दोष है। और इसके परिहार के लिए ये स्तुति चल रही है। संकर दोष का परिहार हो, अर्थात ज्ञान भिन्न है और द्रव्येंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ भिन्न पर द्रव्य है। ये ज्ञान में झलकते तो हैं, ज्ञान में जानने में आती हैं तीनों चीजें, परंतु ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ठीक है, गाथार्थ में आया था, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक अर्थात भिन्न आत्मा को जानता है, उसे निश्चय नय में स्थित साधु, जो निश्चय नय में स्थित ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। वे उसको, उस ऐसे जीव को जो भेद ज्ञान करता है, ऐसे जीव को जितेंद्रिय कहते हैं। तो इस प्रकार से निश्चय स्तुति होगी। ठीक है, ऐसा। अभी कल अपन ने टीका में द्रव्य इंद्री किसे कहते हैं, भाव इंद्री किसे कहते हैं और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपनी हो गई थी। द्रव्य इंद्री अर्थात कितनी इंद्रियां होती हैं, बोलो। इंद्रियां कितनी होती हैं? 6 इंद्रिय होती हैं। 5 इंद्री और 6वां द्रव्य मन, पुद्गल की रचना। अभी सुनना ध्यान से कि जो 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां तो आहार वर्गणा से बनती हैं, मेड बाई आहार वर्गणा। ठीक है, और जो मन इंद्रिय है, हृदय स्थान पर कमल की रचना, द्रव्य इंद्री है ना, द्रव्य मन इंद्री है, वो मनोवर्गणा से बनती है। और ये दोनों वर्गणा पुद्गल के स्कंध होने से ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से भिन्न है। 6 की 6 इंद्रियां पुद्गल परिणाम को प्राप्त हैं। 5 इंद्रियां आहार वर्गणा से बनती हैं और मन इंद्री मनोवर्गणा से, और ये पुद्गल के स्कंध हैं। तो और मैं ज्ञान स्वभाव से अधिक हूं इन इंद्रियों से, इस प्रकार मैं इनसे भिन्न है तो भिन्न, परंतु ज्ञान समझ रहा है कि मैं इंद्री वाला हूं, मैं चक्षु इंद्री वाला हूं, मैं चक्षु इंद्री से पर पदार्थों को देखता हूं। ऐसे 5 इंद्री लगा लेना। कर्ण इंद्री से सुनता हूं, कर्ण इंद्री मेरी है। ये क्या कर रहा है? ज्ञान में इंद्रियों को मिला रहा है। ये संकर दोष है। मैं ज्ञान से जानता हूं कि इंद्रियों से जानता हूं। इंद्रियां पुद्गल परिणाम को प्राप्त हैं, इंद्रियां पुद्गलमयी हैं, तो ये ज्ञान स्वभाव में मिल सकती हैं, ये ज्ञान को कोई हेल्प कर सकती हैं जानने देखने में। तो वो वस्तु स्वरूप कैसा है और ये ज्ञान जान क्या रहा है। ज्ञान मतलब भाव इंद्री, ज्ञान मतलब लिख लेना
ज्ञान मतलब भाव इंद्री, ये खंड खंड ज्ञान, जो ज्ञान 5 इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, उन इंद्री के पीछे जो पर्टिकुलर आत्म प्रदेश हैं, है ना, ऐसी मन इंद्री, वहां जो आत्म प्रदेश है ना, तो ये जो भाव इंद्रिय है, जो खंड खंड ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, ये ज्ञान का अपराध है, ये ज्ञान की गलती है। ये ज्ञान क्या बोल रहा है? मैं इंद्री वाला हूं। जैसे 1 इंद्री है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो शरीर सापेक्ष उनको 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री बोल रहे हैं, जिनके संयोग में जितनी इंद्री है ना। चर्चा हो गई ना अभी केवली परमात्मा की निश्चय स्तुति में। अब ये असली निश्चय स्तुति हो रही है परमार्थ। तो संयोग का ज्ञान करा रहे किसके पास कितनी इंद्री है, ऐसा। अब वो 1 इंद्री जो जीव है, वो वहां पर भी जो भाव इंद्री है, वो ज्ञान 1 इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, ठंडा गरम हल्का भारी, इतना ज्ञान तो उसे हो रहा है। परंतु वो ज्ञान भी, जिसको यहाँ पे भाव इंद्री कह रहे हैं, वो ज्ञान भी क्या कह रहा है? मैं 1 इंद्री हूं, ऐसा। मतलब जो प्राप्त पर्याय है उस रूप अपने को अनुभव करता है। 2 इंद्री भी प्राप्त पर्याय को ही अनुभव करता है, अर्थात शरीर रूप अपने को अनुभव करता है। उस शरीर को यहाँ पर द्रव इंद्रियों से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये समझ लो, संगी पंचेंद्री और जैन साहब और भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, है ना, और ज्ञान में गेयों को मिला रहे, संकर दोष चल रहा, तो निश्चय स्तुति नहीं हो सकती, उसका परिहार करना है। गलती किसकी चल रही है? भाव इंद्री की। भाव इंद्री मतलब ये ज्ञान जो 5 इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, ये ज्ञान क्या बोल रहा है कि आंख मेरी है, मैं आंख से देखता हूं, मैं आंख से पर पदार्थ को जानता हूं। बोलो, हम आंख से पर पदार्थ को जानते हैं कि ज्ञान से पर पदार्थ को जानते हैं? वस्तु स्वरूप कैसा है? पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञान से जानते हैं कि नेत्रेंद्रिय से जानते हैं? कान से सुनते हैं कि ज्ञान से सुनते हैं? परसों चर्चा आई थी ना। एक ये बात जरा स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ कि भाव इंद्रिय मतलब जैसे घ्राण इंद्रिय है, तो वहाँ पे आत्म प्रदेश उसके लोकल, मतलब घ्राण से संबंधित जो आत्म प्रदेश हैं, वहाँ जो ज्ञान होता है, उनसे जो ज्ञान होता है वो घ्राण इंद्रिय ज्ञान हुआ। ठीक है ना? मतलब जहाँ जो घ्राण इंद्रिय है ना, यहीं पर पर्टिकुलर प्रदेश है, आत्म प्रदेश। हाँ, पर्टिकुलर प्रदेश। हाँ, जिन आत्म प्रदेशों से घ्राण इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। आपको गुड बैड स्मेल यहाँ पर जो प्रदेश है ना, उनसे ही आएगी, इधर से गुड बैड स्मेल नहीं आएगी, यहाँ से गुड बैड स्मेल नहीं आएगी। नेत्रेंद्रिय से गुड बैड स्मेल का ज्ञान नहीं होएगा। वो पर्टिकुलर प्रदेश हैं जहाँ जो उस विषय संबंधी ज्ञान में निमित्त बनते हैं। पर्टिकुलर प्रदेश, तो वो खंड खंड होने से उसको यहाँ पर भाव इंद्रिय कह रहे हैं। एक बात।
और दूसरी बात, ये जो ज्ञान पर्याय है वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान, ये भी भाव इंद्री घटित हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ही संकर दोष कर रहा है। और फिर श्रद्धा में वैसे ही विश्वास है, तीनों पर्याय साथ चलती हैं। अज्ञान के साथ में मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। समझ आई बात? ऐसा जो ज्ञान है, अभी अपन ने आंख से बात उठाई थी कि आंख किसकी है, कि मेरी है। तुम आंख से क्या करते हो कि आंख से पर पदार्थों को जानते हैं, विषयों को। आंख से किस किस को जानते हो? ये जानते हैं आंख से क्या दिखता है, वर्ण गुण की पर्याय, पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याय दिखती है बस आंख से। समझ में आ रही है? और आकार दिखाई देते हैं पुद्गल के, इसके अलावा आंख से कुछ नहीं। आंख के निमित्त से, आंख संबंधी ज्ञान है ना, इससे कितना जानने में आता है, बस इतना ही। सफेद, हरा, नीला, काला, पीला, बड़ा, छोटा, मोटा, लंबा, पतला, ये इसका ज्ञान होता है इंद्रिय के माध्यम से। ये इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। नेत्रेंद्रिय के विषयभूत पदार्थ क्या हैं? ये सब इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं। अपन ऐसी भाषा में बोलो तो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, देव, शास्त्र, गुरु, ये नेत्रेंद्रिय से जानने में आ रहे। भगवान की प्रतिमा देखने में आ रही है, जिनवाणी देखने में आ रही है, गुरु देखने में आ रहे हैं। समझ आई बात? ये तो अब ज्ञान, गलती क्या हो रही है, ये सब जानने में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्ञान क्या जाने कि ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, सो मैं जानने वाला हूं, अर्थात ज्ञान से ज्ञायक प्रसिद्ध हो। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जानने में आ रही है जिनवाणी, और ज्ञान क्या कह रहा है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूं ना। ये राइट अप्रोच। किसको जान रहा हूं ये नहीं, क्या जान रहा हूं ये नहीं, मैं जान रहा हूं। इसका मतलब मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। ऐसा देखो आगे टीका में कहेंगे यहाँ पर कैसा है ज्ञान स्वभाव। टीका की सबसे लास्ट सेंटेंस देखो, इस टीका का सबसे लास्ट सेंटेंस, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को भगवान कह रहे है भगवान, और समझ रहा है कि मैं द्रव्य इंद्रिय वाला हूं। ये हो गया संकर दोष। समझ आई बात? और किसको जान रहा हूं? इनके विषयभूत पदार्थों को जान रहा हूं। सबको जानता हूं मैं, आंख से जानता हूं। पॉइंट समझ में आया? और कैसा? इनसे एकत्व, इनसे ममत्व, मैं हूं, नेत्रेंद्रिय मैं हूं, नेत्रेंद्रिय मेरी है, मैं नेत्रेंद्रिय का करता हूं, मैं नेत्रेंद्रिय को भोगता हूं। फिर नेत्रेंद्रिय के माध्यम से पर पदार्थों को भोगता हूं। नेत्रेंद्रिय के माध्यम से पर पदार्थों को भोगता हूं। ये क्या हो गया? द्रव्य इंद्रिय संबंधी संकर दोष। ये संकर दोष है। अब विचार करो ऐसा संकर दोष हमें कि है कि नहीं। और देखो इस संकर दोष से फिर क्या होता है? ऐसे विश्वास, मैं 5 इंद्रिय से जानता हूं, ऐसा विश्वास, ज्ञान और विश्वास, फिर क्या होता है? राग देश उत्पन्न होते हैं।
अब क्या करो, इंद्रियों को संभाल के रखो। तो संभालने से रहती नहीं है, वो पुद्गल का परिणमन है 100%। उसमें आत्मा की चलती नहीं है। पहले चर्चा हो गई, परद्रव्य मेरे नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, इंद्रियां मेरे अधीन नहीं है। मेरे मतलब मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के अधीन इंद्रियां नहीं है। मैं मेरी चॉइस से इनको अच्छा बुरा नहीं रख सकता। भी कुछ छोटा ही बच्चा है, चश्मा लग गया, 2 साल के बच्चे को चश्मा लग गया, वो कोई 70-75 साल का होए और चश्मे की जरूरत ही नहीं। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कहीं और से है, आत्मा की नहीं चलती इसमें, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। पॉइंट समझ में आया? अब मान लिया नेत्र इंद्री में कुछ डिफेक्ट आ जाए तो मेरे में ही डिफेक्ट आ गया, अब मैं कैसे देखूंगा? अब डॉक्टर बोले गाजर का जूस पीना चाहिए, विटामिन ए होता है, गाजर का जूस पीना चाहिए, तो मैं पर पदार्थ को भोगता हूं। अभी भोगने की चर्चा करेंगे, अभी अपने द्रव्य इंद्री से चर्चा चल रही है, संकर दोष। अच्छा, जो स्वरूप नहीं जानते ना ऐसा, और अपने को धर्मात्मा समझते हैं या धर्म करने वाला समझते हैं। अब इंद्रियां कमजोर हो गई है ना, कान कमजोर हो गए, आंख कमजोर हो गई, अब देख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो फिर क्या होएगी? फिर अरे पहले तो हमको जिनवाणी पढ़ते थे, सुनते थे, अब हमसे सुनाई नहीं देता, क्या करें? अब मैं सुनाई नहीं देता, क्यों नहीं देता? कान खराब हो गए हैं। अब कान खराब हो गए हैं, अब सुन नहीं पाते, तो हम कछु धर्म नहीं कर पाते। ओहो, दीनता हीनता आ जाती है। अरे हमारी आंख तो बहुत अच्छी है, हम देख लो अभी तक चश्मा नहीं लगाते, एकदम क्लियर दिखता है हमको आंखों से। ये घमंड। कान से एकदम स्पष्ट सुनाई देता है, अरे अब हम सुन नहीं पाते, अब हम प्रवचन नहीं सुन पाते। तो भैया सुनना ध्यान से, न नेत्र इंद्री के माध्यम से भगवान को देखना धर्म है, और न कर्ण इंद्री के माध्यम से प्रवचन सुनना धर्म है। मैं इंद्रियों से जानता देखता ही नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। समझ में आ रही है? ऐसे निर्णय अनुभव का नाम धर्म है। ऐसे होता है धर्म। धर्म कैसे होता है? धर्मी को जानने से धर्म प्रकट होता है। क्या बोला? धर्म कैसे होता है भैया? इंद्रियों से धर्म नहीं होता, धर्मी को जानने से धर्म होता है। और धर्मी को जानने से भी नहीं, मैं धर्मी हूं, अनंत गुणों को धारती हुई वस्तु धर्मी हूं, ऐसा जानने से धर्म होता है। अब विचार, किसी को ऐसा क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि अब ये बताओ, देख ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पाए, है ना, तो फिर कैसे धर्म होएगा? देशना लब्धि तो चाहिए ना, देशना तो सुननी पड़ेगी ना। तो अभी तो मति शुद्ध ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है। अब कर्ण इंद्री काम नहीं करेगी, देशना सुन ही नहीं पाएंगे, तो प्रायोग लब्धि कैसे होएगी? कर्ण लब्धि कैसे होएगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बात तो एक एंगल से ठीक लग रही है, परंतु बात क्या है कि जब आप, इसलिए कहते हैं ना, जब लो जरा न रोग गहे तब लो झटती निज हित करे। अवसर प्रकार से अवसर आ चुका है, अभी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान अभी मति शुद्ध ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्ता है।
तो अभी भेद ज्ञान कर लो फटाफट। क्या बोला? अभी भेद ज्ञान नहीं किया और इंद्रियां तो शिथिल होने वाली हैं ही हैं, और फिर इंद्रियों की शिथिलता होने पर दीनता हीनता आएगी और अति संक्लेश भाव होंगे। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अब हम मंदिर नहीं जा पाते, अब हम देख नहीं पाते, अब हम सुन नहीं पाते, अब हमारी इंद्रियां बिल्कुल कमजोर हो गई। अब क्या करें? हाय राम हाय राम, हे भगवान। तो कह रहे हे भगवान नहीं, हूं भगवान, ऐसा निर्णय करो अभी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी ऐसा निर्णय करो, मैं हूं भगवान, ऐसा। और देखो गजब की बात, सिर पर सिगड़ी जल रही है तो चेहरा भी जलने लगा होगा ना, आंख इंद्री भी जलने लगी होगी, कान इंद्री भी जलने लगी होगी। बोलो, इंद्रियां जल रही हैं और अतीन्द्रिय महापदार्थ फुल्ली सेफ। और ऐसी कंडीशन में जो अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, ऐसी कंडीशन में केवल ज्ञान हो जाए। बोलो, इंद्रियां जल रही हैं और मैं इंद्रिय से भिन्न महापदार्थ हूं, जिसके आश्रय से व्यवहार धर्म तो छोड़ो, रत्नत्रय धर्म भी छोड़ो, अनंत चतुष्टय रूप परिणमित हो जाए। पंडित साहब बोलते हैं नेत्र इंद्री से नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं, इसी समय ऐसी सामर्थ्य है कि उपयोग के द्वारा भगवान आत्मा को देख सकते। क्या बोला? करवट बदलने की ताकत नहीं हो, लेकिन उपयोग पलट सकते। हाथ में मच्छर उड़ाने की ताकत नहीं हो, मक्खी बैठ रही है मुंह पे, उड़ा नहीं पा रहे, इतनी शिथिलता हो गई, लेकिन कर्मों को धू धू करके उड़ा सकते। कब? कब? जब ऐसी निश्चय स्तुति की होगी तब। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। जब 5 इंद्री काम कर रही हैं, तब विचार करो कि ये 5 इंद्री से मैं नहीं जान रहा, ये 6वीं इंद्री से मैं नहीं जानता, ऐसा। भाव इंद्री, पॉइंट समझ में आया? ये द्रव्य इंद्री। देखो क्या बोल रहे हैं, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश। अनादि अमर्याद, अनलिमिटेड, लिमिटलेस, बंद पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। गे ज्ञायक संकर दोष। मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक हूं, ये स्व, और ये द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये पर, और ये स्व पर का विभाग अस्त हो गया है, अनादि बंद पर्याय के वश। अच्छा, इंद्री के विषयभूत पदार्थ समझ में आ गई? बोलो, स्पर्शन इंद्री के विषय क्या हैं? स्पर्शन इंद्री के विषय, विषय मतलब पर पदार्थ, विषय मतलब पर पदार्थ, क्योंकि इंद्री के माध्यम से पर पदार्थ ही जानने में आते हैं। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जानने में नहीं आती। वो अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय ज्ञान
अतीन्द्रिय ज्ञायक अतीन्द्रिय आत्मा जानने में आती है। तो रसना इंद्री के विषय भूत पदार्थ क्या है? बोलो जल्दी, फटाफट, कल बात हो गई थी। रसना इंद्री के विषय भूत पदार्थ स्वाद, खट्टा मीठा चरपरा कसेला। अरे स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री पूछी हमने, आपने रसना बोल दिया। अच्छा स्पर्शन इंद्री का तो हाँ। स्पर्श मात्र। हाँ, स्पर्श मात्र कैसा? भारी ठंडा गरम। हाँ, हल्का भारी, ये ठंडा गरम, रूखा चिकना, ये स्पर्शन इंद्री के विषय हैं। जैसे ये चश्मा उठाया, तो ये चश्मा तो ये नेत्र इंद्री से दिख रहा है, चश्मा है ना। चश्मा मतलब कि ये आकार दिख रहा है, पुद्गल का आकार अभी बोला था। नेत्र इंद्री के माध्यम से आकार दिखते हैं, पुद्गल के स्कंद, आकार रूप स्कंद और कलर। अब ये ट्रांसपेरेंट है, ये सफेद है, ये काला है, पीला है, ये नेत्र इंद्री के विषय। ये चश्मा है, जिनवाणी है, पेंसिल है, मोबाइल है, ये नेत्र इंद्री के विषय। और स्पर्शन इंद्री का, ये देखने में सॉफ्ट लग रहा है, छूने में हल्का है, भारी है, ये स्पर्शन इंद्री का विषय है ना। अब जो तीनों से बेध्यान करा रहे हैं यहाँ पे एक साथ। क्या मैं ये विषयभूत पदार्थ हूं? क्या ये चश्मा हूं मैं? इंद्री का विषय, अभी स्पर्शन इंद्री का विषय देखो। स्पर्शन इंद्री हूं मैं? क्या मैं स्पर्शन इंद्री हूं? नहीं। स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान जान रहा है, ज्ञान, खंड खंड ज्ञान, क्या मैं उतना सा हूं? खंड खंड ज्ञान, भाव इंद्री, बोलो। नहीं। मैं भाव इंद्री हूं? मैं ऐसा खंड खंड ज्ञान हूं कि अखंड स्वरूपी हूं मैं? अखंडानंद हूं? बोलो जल्दी बोलो। जो ज्ञान इंद्री के, हाँ, जो ज्ञान इंद्री के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, मैं उतना मात्र हूं? इंद्री के माध्यम से जानने वाला हूं? जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। तो ये भाव इंद्री से भेद विज्ञान। और क्या मैं इस चश्मा को जान रहा हूं? ये चश्मा मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मैं चश्मे का करता हूं, भोगता हूं? बोलो। विषयभूत पदार्थ मेरा है, ये मैं हूं, मेरा है, मैं इसका करता हूं, इसका भोगता हूं। तो विषयभूत पदार्थ तीनों से बेध्यान करा रहे हैं यहाँ पे। इंद्री, द्रव इंद्री, अब ऐसी रसना इंद्री को लगाओ। रसना इंद्री है ना, तो मैं रसना इंद्री हूं? नहीं। जो ज्ञान रसना इंद्री के माध्यम से जान रहा है, ऐसा मैं खंड खंड ज्ञान हूं? मैं मात्र ज्ञान की पर्याय हूं, खंड खंड? नहीं। अच्छा, रसना इंद्री के विषयभूत पदार्थ क्या है? खट्टा मीठा, चरपरा कसैला। क्या वो विषयभूत पदार्थ मैं हूं, मेरे हैं? मैं उनका करता हूं, भोगता हूं? बोलो। ऐसे पांचों इंद्री को लगाना। ऐसी घ्राण इंद्री, मैं घ्राण इंद्री हूं? घ्राण इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान खंड खंड ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है, वो मैं हूं? या घ्राण इंद्री के विषयभूत पदार्थ, गुड स्मेल, बैड स्मेल? ऐसा चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। अनादि काल से स्वपर का विभाग अस्त पड़ा है। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त, ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं छह, जिस जीव को संयोग में जितनी मिली है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, है ना। शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को
तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव इंद्रियों को जीतना हुआ। द्रव इंद्रिय को जीतना अर्थात क्या? सेंटेंस लंबा है, शब्द थोड़े कठिन लग रहे हैं, बात एकदम सरल है। द्रव इंद्रिय को जीतना, देखो गजब की बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं और हम सुनते क्या चले आ रहे हैं। सो भ्रम दूर करना, भैया इंद्रियों को जीतो। और कैसे जीते हैं? कि ये शरीर परिणाम को प्राप्त हैं, ये स्थूल हैं, और यहाँ मैं सूक्ष्म चैतन्य परिणाम मात्र हूं। क्या बोल रहे हैं? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। चैतन्य स्वभाव के बल से, अरे ये शरीर परिणाम को प्राप्त हैं, ये जड़ रूप हैं, मैं चेतन हूं, ये मेरी नहीं हो सकती, मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसा जो जाने, अब चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। अलग किया मतलब इंद्रियों को अलग किया, मतलब भिन्न जाना। अलग किया तो वो अलग कर, आंखें फोड़ के अलग करो, नाक अलग करो, हैं, हाथ अलग करो, ये नहीं। अब देखो इसमें भी बड़ी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? शब्द लिखे हैं अलग किया, और यहाँ तो जानना है ना काम, या करना धरना काम ही नहीं है कि अलग करो, कि पास में लाओ, कि दूर करो, हटाओ मिलाओ, का चैप्टर ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान स्वरूप ही है ना, तो ज्ञान स्वरूप ही अलग करेगा कि मात्र जानेगा? नंबर एक बात, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कुछ अलग करेगा कि मात्र जानेगा? बोलो जल्दी। तो यहाँ बस, तो इसका मतलब कि ये इंद्रियां मेरे से भिन्न हैं ऐसा जानना। क्यों जानना? युक्ति न्याय से, कि ये शरीर परिणाम को प्राप्त है, ये शरीर परिणाम को प्राप्त है, और मैं चेतन हूं, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और इंद्रियां जड़ स्वरूप ही हैं, वे अचेतन है, मैं चेतन हूं। ऐसा भिन्न मैं इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता। ऐसा भेदाभ्यास से क्या करना? उनसे अपने को अलग किया, अर्थात भिन्न जाना। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे ट्रिक। भिन्न थी सो भिन्न जाना, पहले से ही भिन्न थी, भिन्न करना नहीं है। भिन्न थी, भिन्न जाना। और अलग करे का अर्थ क्या निकालोगे आप? कि पहले मिली थी और फिर अलग किया। पहले मिली थी ना और फिर अलग किया, समथिंग टू डू। यहाँ तो मिथ्यात्व क्यों कहते हैं, अज्ञान क्यों कहते हैं? कि मिली है नहीं और मिली हुई समझते हैं, ये अज्ञान है। क्या बोला? इंद्रियां मिली है नहीं और मिली जानते हैं, सो ये अज्ञान है, सो ये संकर दोष है। क्या बोला? मिली है नहीं, इंद्रियां मिली है नहीं और मिली हुई जानते हैं, सो ये संकर दोष है। और अब हमने जान लिया कि ये इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त हैं, ये पुद्गलात्मक हैं, और मैं चेतन हूं, चैतन्य स्वभाव के बल से इसको भिन्न जाना, तो ये स्तुति हो गई। ये है स्तुति भगवान की। समझ में आ रही है बात? द्रव्य इंद्रियों से अपने को भिन्न जाना, ये है द्रव्य इंद्रियों को जीतना। ओहो,
दुनिया को पता ही नहीं है ऐसे द्रव इंद्रिय को जीता जाता है। फिर समझे कम खाओ, कम देखो, टीवी नहीं देखो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, कपड़े छोड़ दो, पत्नी बच्चे छोड़ दो, और मैं इंद्री वाला हूं। अब क्या करें भैया, सब छोड़ के आ गए। अब वेद विज्ञान करा नहीं, उम्र बढ़ती चली जा रही है, शरीर की इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, है ना, अपने अधीन नहीं है। अब सुनना देखना कुछ सब हीन होता गया, वेद विज्ञान किया नहीं था। अब हम कछु धर्म नहीं कर पा रहे, हमारा धर्म सब पानी में चलोगो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब कौन करे, कौन उठाए, अब दाल कैसे बीने, कछु दिखत ही नहीं है। अब सुने कैसे जिनवाणी, कछु सुनते ही नहीं है। सब धर्म का चला गया। धर्म तो तब चला जाता तो जब होता, धर्म तो था ही नहीं। धर्म तो इंद्रियों से भिन्न अपने को अतीन्द्रिय महापदार्थ जाना ही नहीं, तो धर्म कहाँ से होए? धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? द्रविलिंगी साधु ने सब छोड़ दिया, धर्म ही नहीं प्रकट हुआ। और जब इंद्रियां काम नहीं कर रही, जब आंख काम नहीं कर रही, अब वीर्य समिति नहीं पल पाएगी। शोधे हुए भोजन को फिर से शोध नहीं कर पाएंगे, तो फिर धीरे धीरे संलेखना ले ली। क्या किया? संलेखना ले ली, आहार पानी सब छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परिणति में अब क्लेश हो रहा है। तो धर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है। खतरनाक बात है बहुत। इसलिए धर्म कैसे होएगा? भगवान की निश्चय स्तुति कैसे होएगी? अपने ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा को जानोगे, तब परमार्थ स्थिति होगी। ये द्रव्य इंद्रियां, देखो अभी द्रव्य इंद्रिय के बारे में भी एक बात बतानी थी इंपॉर्टेंट, कि ये जो द्रव्य इंद्रियां बाहर दिख रही है ना, ये नाक दिख रही है, ये कान दिख रहे हैं, ये जिह्वा इंद्रिय दिख रही है, ये इंद्रियां भी, इस इंद्रियों में भी दो वो हैं, इनके भेद, एक आउटर ऑर्गन, एक इनर ऑर्गन, बाह्य इंद्रिय और अंतरंग इंद्रिय। इसके उपकरण, उपकरण बोलते हैं, बाह्य उपकरण और अंतरंग उपकरण। ये द्रव्य इंद्रिय, ये कान से यहां से नहीं सुन रहे, इससे आउटर से बाह्य उपकरण, अंदर में जाके ये निमित्त नहीं बनते सुनने में। द्रव्य इंद्रिय ये तो बाह्य उपकरण है, अंतरंग में ग्रामोफोन जैसी एक रचना होती है, जिसको एक जनरल भाषा में पर्दा कहते हैं, वो है असली द्रव्य इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय वो है, कर्ण इंद्रिय। ये नहीं, ये नहीं। ऐसे ही नाक, अंतरंग में एक रचना है, पुद्गल की रचना है, वो है असली निमित्त। ऐसे ही नेत्र इंद्रिय, ये जो पूरी ये आंख, आईलिड और ये अंदर में सफेद, ये सफेद है, इससे नहीं देखते। ये काली काली पुतली है, इससे भी नहीं देखते। अंतरंग में एक बिल्कुल मसूर की दाल के आकार की रचना है, वो है असली द्रव्य इंद्रिय। देखो कुछ भी नहीं पता, और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से इतनी सूक्ष्म बातें आई हैं, इतनी सूक्ष्म, कि द्रव्य इंद्रिय भी समझो द्रव्य इंद्रिय क्या चीज है। ये तो बाह्य उपकरण है, अंतरंग में मसूर की दाल के बराबर की जो रचना है, वो है असली द्रव्य इंद्रिय भी, और उससे भी नहीं जानते। यहाँ तो ये कह रहे हैं उसके पीछे जो आत्म प्रदेश हैं, उनसे नेत्र इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। और यहाँ कह रहे हैं वो उतना ज्ञान भी, मैं नेत्र इंद्रिय तो बात छोड़ दो, मैं उतना खंड खंड ज्ञान भी नहीं, मैं अखंड ज्ञान स्वरूपी हूं।
सर्वांग में अखंड ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ये जिव्या इंद्रिय है ना, तो जिव्या इंद्रिय में भी ये जो पूरी जिव्या है वो रसना इंद्रिय नहीं है, वहां पर भी एक पर्टिकुलर खुरपी के समान वो खोते हैं ना घास, खुरपी के समान एक रचना है, उससे रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। खुरपी के समान रचना, समझ आ रही बात? ऐसा तो ये हुई द्रव्येंद्री। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अति सूक्ष्म शब्द लिखा है, अति सूक्ष्म। आवाज आ रही सभी को? वो है वास्तव में रसना इंद्री। ये तो ये इंद्री के बारे में भी अपन को भली प्रकार से ज्ञान कि इंद्रियों में भी क्या है, बाह्य उपकरण और अंतरंग उपकरण। तो बाह्य उपकरण से ऐसे वो निमित्त नहीं बनता, बाह्य उपकरण वो अंतरंग उपकरण है, वो वास्तव में द्रव्येंद्रिय है, पुद्गल की रचना, वो निमित्त बनती है ज्ञान में। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, निमित्त तो ज्ञान कराते नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। अब सूक्ष्म शब्द का अर्थ भी समझो कि जब द्रव्येंद्रिय को स्थूल कह रहे हैं तो उस एंगल से यहाँ ज्ञान को स्थूल कह रहे हैं, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। और जब हम इस ज्ञान स्वभाव को जान रहे हैं कि देखो जानो, या जानना 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 प्रति समय हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो जब ज्ञान उसको जानता है तो स्थूल हो गया। उस परिप्रेक्ष्य में उसको स्थूल के सूक्ष्म कह रहे हैं, है ना। तो चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, अलग किया अर्थात भिन्न जाना। अभी देखो, अभी कोई ऐसा बोल सकता है कि चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, देखो वे अन्याय नीति अभक्ष आदि का त्याग करते हैं, तो देखो इंद्रियों को कंट्रोल तो करते ही है ना, बस में तो हो जाती हैं, फिर वह ऐसा रात्रि भोजन और ऐसा ऐसा अभक्ष आदि नहीं खाते, है ना। ऐसा किसी का प्रश्न हो सकता है। तो अभी सुनना ध्यान से भैया, जब मिथ्यात और अंतानुबंधी का अभाव होता है ना, मूल में तो कषाय का अभाव हुआ है ना। तो कषाय का अभाव, कषाय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता था पर पदार्थ से। तो जब कषाय का अभाव हुआ, अब अभक्ष खाने का परिणाम ही नहीं है। सुनना ध्यान से, अनीति का परिणाम नहीं है, अन्याय का परिणाम नहीं है। तो जब परिणाम नहीं है तो बाहर में वैसी क्रिया नहीं है, वैसे पर पदार्थ नहीं है। तो फिर ऐसा कहने में आता है कि इनने छोड़ दिया पर पदार्थों को छोड़ दिया, अब इन्होंने संयम ले लिया, है ना। देखो इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा कहने में आता है। अब वास्तव में घटना क्या घटित हुई है कि उस ज्ञान ने तो सिर्फ अपने को ज्ञायक था, सो ज्ञायक जान लिया गया है, बस। समझ में आ रही है? ज्ञायक हूं ऐसा जाना, राग भी नहीं मिटाया। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग अपने आप मिट गया, स्वभाव सन्मुखता हुई, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काषाय भाव विनष्ट किए, काषाय भाव विनष्ट हुए, निज आनंद अमृत पीता। कार्यक्रम तो इतना घटित हुआ, अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जाना, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। अब चूंकि अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, अब कषाय नहीं रही अन्याय नीति अवक्ष की, तो फिर बाहर में अन्याय नीति अवक्ष दिख भी नहीं रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो बाहर चरणानियों के एंगल से भी जो कहा जाता है वो अपने आप घटित होता है,
और इसी स्वभाव के अवलंबन के बल से ओहो मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, दूसरी कषाय भी मिट जाती है। और बाहर में संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। अब भोगों में अरुचि है, चैतन्य स्वभाव की रुचि हो गई, तो वो चीजें भी दिखाई देती हैं, समझ में आ रही है। लेकिन उसका मूल क्या है? उसका मूल अपने को द्रव्य इंद्रियों से भिन्न जानना, भिन्न करनी नहीं है, भिन्न है सो जानना है। पॉइंट समझ में आया? द्रव्य इंद्रिय वर्तमान में भिन्न है, भिन्न को भिन्न जानना है। भिन्न को अभिन्न जानना सो अज्ञान मिथ्यात्व, और उससे राग द्वेष उत्पन्न होते थे, और फिर उससे कर्म का संचय, और फिर चार गति। जो वस्तु मेरे से भिन्न है और उसको अभिन्न जाना, ये संकर दोष चल रहा था। अब भिन्न को भिन्न जान लिया, ये सच्चा ज्ञान, सच्चा विश्वास। अब इंद्रियां कम रहें ज्यादा रहें, ज्यादा देर चलें कम देर चलें, मुझे कोई टेंशन नहीं। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए ध्रुव जीवन हमारा है। समझ में आ रही है? ऐसा ये है द्रव्य इंद्रियों से भिन्न जानना, द्रव्य इंद्रियों को ज्ञान में नहीं मिलाना। तो द्रव्य इंद्रिय संबंधी ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष मिटा इस प्रकार। अब कल अपन भाव इंद्रिय की चर्चा करेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी सके न हो सदा देते हैं लोग। बोलिए तो आशा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।